तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होते हैं। वाइट डोंग आते हैं, इनविटेशन यहाँ पे ऑक्शन का देके वो लोग यहाँ पे निकल जाते हैं। और जैसे लोग निकलते हैं अब तो वहां से वो जा चुके हैं, यानी सामने से यान का ही डाईवान वो लोग यहाँ पे अकेले हैं। और यान के तो मालूम है कि भाई अब डाईवान यहाँ पे सुंदर हो चुकी है, तो जो भी इसके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे यहाँ पे लगे थे ना वो सब यहाँ पे वापस से हटा लेती है। मालूम है नकली है, तो जैसे हटा दिया ऑफकोर्स पहले जैसे अब सुंदर यहाँ पे लगने लग जाती है। यान कैसे पूछती कि यार अब तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होंगी। जो सुंदर ना अब ये ज्ञान यहाँ पे देने लग जाता। हाँ, इससे पहले सामने से इसने कभी ऐसा ज्ञान नहीं दिया। आज मालूम है क्या ज्ञान देता है कि देखो सुंदर है या सुंदर ना है उससे क्या फर्क पड़ता है। सुंदर होना या ना होना भाई वो तो माँ बाप के ऊपर और साथ ही में ऊपर वाले के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होता है। किसी को आदमी मतलब किसी को ऊपर वाला सुंदर बनाता है और किसी को नहीं बनाता। जो मेन चीज है मालूम क्या भाई, ब्यूटी अंदर की होनी चाहिए। हाँ, अंदर की ब्यूटी, अगर अंदर से आदमी यहाँ पे सुंदर है, अंदर से उसकी पर्सनैलिटी यहाँ पे अच्छी है, वो सबसे बढ़िया यहाँ पे रहेगा। लेकिन रही बात तुम्हारी बाहर की खूबसूरती, यार बाहर से हाँ तुम बहुत ज्यादा सुंदर यहाँ पे लग रही हो। ऑफकोर्स ब्यूटी तो यहाँ पे सबको पसंद है। जो सुंदर डाईवान भी कहती है हाँ भाई तेरे जैसा माधर आई मीन तेरे जैसा मतलब सारे आदमी यहाँ पे सेम ही होते तो तू भी ठरक से आदमी भरा रहेगा। ओके, ये सारी बातें छोड़ यार, मैं तो बताना भूल गई कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी। देख सामने से मुझे यहाँ पे ना अपना लेवल अप करना है और मुझे ऑर्जिनेटिंग स्टेज पे यहाँ पे जाना है। तो जो कंडेंसिंग पिल यहाँ पर होता है ना, हाँ वो पिल मुझे चाहिए। तू तो पिल यहाँ पे बना सकते ना। हाँ तो ये ले सारे के सारे मटेरियल और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाई मेरे लिए पिल बना के यहाँ पे दे देना। जो सुंदर सामने से यान के कहते कह रही है तुम्हारे तो डिमांड यहाँ पे बढ़ गए यार, मतलब मैंने तुम्हें क्या मतलब मुझे नौकर समझ के रखा। जो सुंदर वो कहते ना 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 बिल्कुल भी ना। देखो सबसे पहली बात मटेरियल में यहाँ पे दे रही हूँ और ये बनाने की कीमत तो मैं देने वाली नहीं हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। जो सुंदर सामने से यान के बोलते इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कैसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सुंदर सामने से बताती है डाईवान कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगी जैसे इंपायर गार्डन यहाँ पर हुआ ना बेसिकली एपियर, तो बड़े बड़े जो कमाल कमाल के बंदे और जी रिटर्निंग स्टेज के जो बंदे यहाँ पर है ना वो सबको गार्ड का काम करने के लिए और उसको एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जा रहा है। और उसी में से जो इन नाम की लड़की भाई मेरी सीट की जो मेरी जूनियर उसको भी यहाँ पे भेजा गया है। जो सुंदर सामने से यान के बोलता अच्छा इन हाँ तो मुझे कहीं को बता रही है वो बताती वेल क्योंकि ना उसका भी यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, वो ऑर्जिनेटिंग स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुकी है। इस लेवल में उसको अंडर एस्टिमेट करना, उसका पावर को कम समझना, समझ रहे हो उसमें लफड़ा भी हो सकता है। जो सुंदर सामने से यान के बोलता अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मनी मन सोचते तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन होगा। इसने बोला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये तो बिल्कुल भी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। सामने से यहाँ पे बताती है कि वेल यार मुझे ऐसा मालूम चला कि तेरे बीच में और जो इन है ना उसके बीच यहाँ पे लफड़ा हो चुका है, तुम्हारे बीच में यहाँ पे दुश्मनी हो चुकी है, तो हो सकता है आगे चल के तुझे परेशान करने यहाँ पे आ जाए। तो सामने सोई मैं कहना चाहती हूँ उससे यहाँ पे संभल करने का और ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, वरना माहौल यहाँ पे उल्टा हो सकता है। प्लस जो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं जो 100,000 माउंटेन जो यहाँ पे था ना माउंटेन स्पेशल से माउंटेन उसमें थोड़ा सा लफड़ा वगैरह यहाँ पे हो चुका है, जिसकी जान पहचान है ना एल्डर लोग यहाँ पे कर रहे टेंशन मतलब उससे तेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे था कि यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा है, तेरे ऊपर नाम नहीं आएगा, इनसे संभल के रहने का और मेरा पिला अच्छे से यहाँ पे बना देना बाय। और इतना बोलते वहां से निकल जाती है। जैसे उतना से वहां से निकलती है ना पीछे से ये आ जाती है भाई यहाँ यार बातें करते हुए यार उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हमारे बारे में कुछ जानती है। शायद उसको मालूम है कि भाई वहां से ग्रास चोरी करने वाला और को नहीं बल्कि हम लोग। ये यान के सबसे पहले हिल जाते कह रही यार ये लड़की को क्या हो गया भाई, जब से होश में ना अचानक से कभी मेरे आगे कभी मेरे पीछे आ जाती है और मुझे मालूम ही नहीं चलता। जो सुंदर यान के बोलता यस उसको एग्जैक्टली यहाँ पे मालूम है कि भाई हमने यहाँ पे चोरी किया है। बाकी सेड वालों को यहाँ पे ना मालूम होगा लेकिन उसको ये बात यहाँ पे मालूम है क्योंकि भाई जो स्टोन पाइपेट है ना स्टोन पाइपेट को हमने कहाँ से भेजा था, उसका जो केव था ना जहाँ पे वो रहती थी वहीं से गड्ढा खुदवा के हमने डायरेक्ट उस माउंटेन के पास भेजा था। और उसका जो सीक्रेट आर्ट यहाँ पे था उसकी प्रैक्टिस करती थी भाई, वो घास वाले से रिलेटेड यहाँ पे था। तो ऑफकोर्स भाई उसको तो मालूम चलेगा ही ना। जो सुंदर सामने से यान ज्ञान कहती है तो वेल तो हम लोग क्या करें यार, डेंजरस बात है भाई किसी को बता देगी तो। जो सुंदर यान के बोलता वेल उसके बारे में टेंशन यहाँ पे नहीं लेने का, वो अपनी दोस्त है वो बताने वाली नहीं है। अगर उसको बताने को रहता ना वो कब की यहाँ पे बता देती। वो आज सामने से ना बस यही कहना यहाँ पे चाहती थी कि वेल यार टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सामने से ना भाई मुझे मालूम है लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ इनडायरेक्टली वो सामने से यहाँ पे कहना चाहती थी और कह के यहाँ पे चली गई, यानी कोई टेंशन की बात अब नहीं है, इसलिए उसके बारे में बातचीत करके कोई फालतू में टेंशन मत लो। जो यू यहाँ पर है ना एल्डर यू जिस लड़की को लेकर आया था तो प्लीज जाकर उसको बुलाओ क्योंकि भाई मैं मिलना चाहता हूँ। तो जाती है बताती है यान के कमरे में आती है, यान के अपने कमरे में बैठा था सामने उससे कहते वेल यान ज्ञान ने मुझे बताया तुम मुझसे मिलना चाहते हो, क्या काम है मुझसे। जो सुनते ये कहते यार मुझे तुमसे छोटा सा यहाँ पे काम में मदद करूँ क्या। वो कहते हैं ऑफकोर्स भाई जब से यहाँ पर आए ना तब से मैंने वाकई में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ किया नहीं है, स्केप के लिए यहाँ पे कुछ किया नहीं है, लेकिन तुमने भाई मेरे लिए इतना कुछ किया भाई, मेरे लिए तुमने 60 मिलियन का बिल दिया ऐसा वैसा। तो ऑफकोर्स बोलो तुम्हें सामने से क्या चाहिए। तो ये कहता है कि वेल यार तुम्हारा जो मतलब जो मैं चाहता हूँ तुम्हें ना भाई मेरे नॉलेज सीखना यहाँ पर आओ। जो सुनते ये कहती है भाई क्यों तुम्हारे नॉलेज सीखने में क्यों आऊँ, ये बताता क्योंकि मुझे एक जगह यहाँ पे ढूंढना, वो जगह जहाँ से भाई तुम और शुयान यहाँ पे अलग हुए थे। जो सुनते वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो अपना नॉलेज सीखा यहाँ पे डिफेंस कम करो ताकि मैं आऊँ। तो अपने नॉलेज सीखा डिफेंस यहाँ पे कम करता है तो उसका नॉलेज
नॉलेज सिम जाती है, जैसे नॉलेज सिम जाती है भाई उसका जो सोल अवतार है, हमें मालूम है जो नॉलेज सिम में बंदे रियलिटी में नहीं जाते बल्कि बंदे के सोल का छोटा सा टुकड़ा जिसको सोल अवतार कहा जाता है वो जाता है। तो जैसे सोल अवतार उसका जाता है ना यूका, तो भाई ऐसा खत्म होकर बाहर निकलने वाला था क्योंकि उसका जो नॉलेज थी ना बहुत ज़्यादा डेंजरस था और यू उस पावर को यहाँ पे संभाल नहीं पा रही थी। तो यान के उसके सोल अवतार के आसपास यहाँ पे ये बना देता है एक प्रोटेक्शन जिससे उसको कोई डेंजर ना पहुंचे। कह रही जाती है जो नॉलेज से ना बड़ा डेंजरस है, मैं बाल बची है तो सही समय पे ये प्रोटेक्शन लगाता तो भाई मैं कब के यहाँ पे मतलब मेरा सोल अवतार यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर यान के नाम उसको बोलते चलो मेरे साथ यहाँ पे चलो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ। तो सामने से और आगे लेके जाता है तो पूरा स्टार चार्ट सामने अपीयर हो जाता है, यानी मैप जिसमें पूरे स्टार स्काई के बारे में मैप यहाँ पे। अगर आपको याद होगा जब नया नया स्टार स्काई में आया था एक बुढ़ो यहाँ पे था जिसको पूरे स्टार स्काई के बारे में बड़ा कमाल का नॉलेज था, पूरा उसका मैप है ना उसके दिमाग में यहाँ पे बना था। तो उसी के आत्मा को रिफाइन करके इसका नॉलेज से में पूरे स्टार स्काई का मैप आ चुका था। सामने से यहाँ पे यान के बताता है जो स्टार चार्ट है ना पूरे स्टार स्काई का स्टार चार्ट यहाँ पर है, हाँ पूरे ऊपर से लेके नीचे तक का। तो इसकी मदद से ना पूरे स्टार स्काई में क्या कैसा कौन सा प्लेनेट है हम सब कुछ यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। जो सुनते यू कहती सच्ची में। फिर जो हमारा यहाँ पे दुनिया तोंगशुआन दुनिया सामने से वो प्लेनेट भी तो होगा, यानी कहता हाँ वो प्लेनेट भी है तुम्हें देखना ना, या मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया था, मुझे ढूंढने में काफी टाइम लगा था लेकिन मैंने ढूंढ लिया और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो उसको अपने साथ लेकर चलता है और सामने से दिखाता है कि भाई ये देखो हमारी दुनिया, यार राइटर कितना आलसी यहाँ पर है भाई। हमारा जो पृथ्वी का मैप है ना उस पृथ्वी का मैप इसमें लगा दीजिए, जबकि तोंगशुआन पृथ्वी भाई अलग अलग यहाँ पर है, थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस कर देता घुमा फिरा देता वही अच्छा लगता, लेकिन छोड़ो भाई अब वो आलसी है तो आलसी है। सामने से ये देख के इमोशन हो जाते हैं यूं और कहते हैं कि वाह यार वाकई हमारी दुनिया है, मुझे वापस अपने तोंगशुआन दुनिया में जाने का मन यहाँ पर है। जो सुनते यहाँ को ऑफ कोर्स वो भी दिन यहाँ पर आएगा जब है ना हम लोग लौटेंगे, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल होना पड़ेगा तभी जाकर लौट पाएंगे, ऐसे लौट पाना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो अभी के लिए प्लीज़ मुझे वो जगह पर लेके चलो जैसे तुम्हारी लीडर शुयान सब अलग यहाँ पर हुए थे। तो वो कहती चलो चलो काफ़ी टाइम यहाँ पर लग जाता है जगह ढूंढने में, लेकिन घुमा फिरा के एंड में लेके आ जाते हैं कि हाँ भाई इसी एरिया में इसी एरिया से हम लोग बेसिकली अलग हो कहते हैं। तो यान के भी देख लेता अच्छा, तो डोंट वरी शुयान मेरा वेट करो मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे शिम शो होता है भाई 1 महीने बाद, जहाँ पे क्या बोलते हैं भाई अरे ऑक्शन में चल जाते हैं, जहाँ पे ऑक्शन में जाने के बाद है ना जो कार्ड देके बंदूक के अंदर एंट्री दिया जा रहा था। तो यान के जाता है अपना जो गोल्डन कार्ड यहाँ पे देता है, जो देखते हैं चेक करने वाला भील जाते अरे बाप रे गोल्डन कार्ड। दूसरी ओर सामने से यान का अकेला नहीं आता, यांग यान भी साथ में थी। यांग यान कहती कह रही यार लाइन में खड़े खड़े रह के भाई मेरा दिमाग खराब हो गया और कितनी भीड़ यहाँ पर है, यान के उल्टा टेंशन नहीं लेने का भी हमारे पास गोल्डन कार्ड है, हमारी अच्छे से हमें सेवा पानी की जाएगी। तो सामने से जो काउंटर जिसने चेक किया था वो भी कहता है कि वेल यार अरे यार आपके पास तो गोल्डन कार्ड है, यानी आप लोग स्पेशल मेहमान हो, इनसे मिलो भाई। एक लड़की यहाँ पर है हमारे लिए काम करती है, नौकरानी हमारी है क्योंकि जिसका नाम है यही तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेके जाएगी, तुम्हारी सेवा पानी करेगी। उससे भी कहता है देखो लड़की अच्छे से ले जाने का, इनके कमरे में छोड़ने का, जो भी इनको रिक्वायरमेंट है ना वो सारी रिक्वायरमेंट पूरा करने का। तो लड़की लेके जा रही थी, उतने पीछे से सिटी लॉर्ड और साथ में एक्शन जो ऑक्शन जिसने कभी एल्डर यान वो दोनों यहाँ पर आए थे। तो सिटी लॉर्ड भी सामने से था बे लॉन्डे कैसा यार मानना पड़ेगा, मैंने सुना भाई इस बार भी तूने हार्ड सीट सेट नाम के साथ लफड़ा कर दिया। सामने से यान के बोलते अरे सीनियर लोग अरे सिटी लॉर्ड जी नमस्कार आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो सामने से कहता हाँ हाँ तो उससे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, लेकिन जो हार्ड सीट सेट है जिसके साथ उन्हें यहाँ पे लफड़ा किया ना वो कोई छोटा मोटा सेट यहाँ पे नहीं है, वो काफी बड़ा सेट है, हालांकि यहाँ से बहुत ही दूर है लेकिन काफी बड़ा है, सेकंड सेट ही माना जाता है सेकंड रेट का, लेकिन तो भी भाई मतलब पंगा लेना यानी वो लोग सामने से कोने कुछ ना कुछ तो करने आएंगे, तो संभल कर रहने का ये आने के बोलता है या मैं संभल करूंगा कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। फिर सिटी लॉर्ड ये भी कहता है जो हार्ड सी सेट वाले ना शाइफ फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे भाई, शाइफ फैमिली के साथ भी थी दुश्मनी और शाइफ फैमिली के साथ ना एक और फ्लोइंग क्लाउड वेरी नाम की जो सेक्ट है ना वो भी यहाँ पे रह रही है और ऐसा लगता है उनकी भी तेरे साथ कोई दुश्मनी है। जैसे ये नाम सुनता है ना उसको याद आता भाई लू ये अगर आपको याद होगा फील्ड के अंदर एक मिस्टीरियस सा बंदा यहाँ पे था ऑजिंग किंग का बंदे का आत्मा जो कि एक और बंदे के ऐसे बॉडी में घुसी थी, जिस बंदे की बॉडी में घुसा ना उसका नाम यहाँ पे लू है। अब उसके बॉडी में जो आत्मा घुसा भाई उसको यान के साथ यहाँ पे दुश्मनी है, लेकिन उस बंदे के साथ थोड़ी ना दुश्मनी है भाई, जिसकी बॉडी में है वो बंदा तो भाई मर चुका, जिसके बॉडी में घुसा है वो तो मैंने आत्मा के चक्कर में जिंदा जो आया। तो यान को तो ऐसा लगता है यहाँ पे लू नाम का जो बंदा है अचानक से दोनों में से दुश्मनी कर लिया और ये तो उसी का सेट यहाँ पर है। फिर सामने से जो एल्डर यांग है ना वो कहता है कि अरे यार सामने से यार यान का यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हमारे ऑक्शन में, हमें तो धन्य धन्य हो गए। जो सुनते यान के बाद ना धन्य धन्य तो हम लोग हो गए कि हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। उसके बाद वही क्यूइंग को ऑर्डर दिया जाता है कि यहाँ भी जाओ यार दोनों मेहमान को जल्दी से इनके गोल्डन कमरे में लेके जाओ और उनकी अच्छे सेवा पानी करो। तो गोल्डन कमरे में आते और जो यांग यान है ना वो कहती है क्यूइन से कि यहाँ पे जल्दी से मेरे कंधे का मसाज करो, तो मसाज करती है, खाने पीने सब कुछ अरेंज था। ये कहती वाह या गोल्डन कार्ड का नाम आनंद लेने का मजा आ गया। फिर क्योंकि ये भी कहती है वेल बहुत जल्दी ऑक्शन चालू होने लगा है वहाँ पे ध्यान दो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।